कोहिनूर हीरे के बारे में भला किसे नहीं पता। ये हीरा इंडिया में पाया गया और आज ये इंग्लैंड की महारानी के मुकुट की शान बढ़ा रहा है। पर आज इस वीडियो में आपको कोहिनूर हीरे के पूरे इतिहास के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये इंग्लैंड तक पहुंचा कैसे। और तो और इस हीरे से जुड़े बहुत से रहस्य भी है जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। एक जमाने में कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा हुआ करता था। उस वक्त ये लगभग 800 कैरेट का था। कहते हैं कोहिनूर आज भी सबसे बड़ा हीरा होता, पर एक मुगल बादशाह की गलती की वजह से ये टूट गया और आज ये केवल 105 कैरेट का ही रह गया है। ये हीरा जितना ही खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ये हीरा श्रापित है और जो भी पुरुष इस हीरे को धारण करता है उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि ये भी एक कारण है कि इस हीरे को इंग्लैंड की रानी ने धारण किया हुआ है। दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि इस हीरे की असली कीमत आज तक रहस्य ही रही है। दरअसल आज तक इस हीरे को ना ही किसी ने बेचा और ना ही किसी ने खरीदा। इस हीरे को बस तोहफे की तरह एक राजा से दूसरे राजा को दिया गया था या तो किसी जंग में जीता गया था, इसलिए इसकी असली कीमत का पता कभी लग ही नहीं पाया। कोहिनूर का जिक्र सबसे पहली बार बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किया था। बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को हराकर भारत के राज्यों को संभाला, तब बाबर के बेटे हुमायूं ने उसे ये हीरा तोहफे की तरह दिया था। बाबर के दरबार में किसी ने पूछा कि इस हीरे की कीमत क्या होगी, तब बाबर ने कहा था, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को 5 दिन का खाना मिल सकता है इस हीरे को बेचकर। इसी तरह जब वो हीरा ईरान के बादशाह नादिर शाह के पास गया, नादिर शाह ने उस हीरे को अपनी बीवी को देते हुए पूछा कि इसकी कीमत क्या होगी। तब उसकी बीवी ने बोला, आप ईरान के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को बुलाओ और उनमें से 4 लोगों को चारों दिशाओं में पूरी शक्ति के साथ एक एक पत्थर फेंकने को कहो और 5वें आदमी को एक पत्थर आसमान की तरफ फेंकने को कहो। चारों दिशाओं में पत्थर जहाँ जहाँ गिरेंगे और जितनी ऊंचाई तक पत्थर जाएगा, उस पूरे दायरे को अगर सोने और जवाहरात से भर दे, उससे भी ज्यादा की कीमत का होगा ये कोहिनूर हीरा। कहते हैं कोहिनूर हीरे का इतिहास 5000 साल पुराना है, यानी कि महाभारत काल में भी ये हीरा हुआ करता था, पर इसका कोई सबूत नहीं मिलने के कारण ये बस एक कहानी बनकर रह गई है। इसका पुख्ता सबूत साल 1300 से मिलता है। कहते हैं कि ये हीरा आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खदान से मिला था। उस समय गोलकुंडा खदान दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खदान हुआ करता था। साल 1294 में ये हीरा ग्वालियर के राजघराने में हुआ करता था। उस वक्त ये एक आम हीरा हुआ करता था। साल 1206 में इस हीरे के बारे में ऋषि मुनियों ने कहा कि ये हीरा जिस किसी मर्द के पास भी जाएगा वो दुनिया में राज करेगा, लेकिन उसी वक्त से ही उसकी बदकिस्मती शुरू हो जाएगी। राजाओं ने उस समय इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब काकतीय वंश के पास कोहिनूर हीरा गया, तभी से उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। तुगलक ने उन्हें जड़ से उखाड़कर फेंक दिया और वो हीरा तुगलक वंश के पास आ पहुंचा। फिर उनकी भी बर्बादी शुरू हो गई। फिर ये हीरा मुगल सल्तनत के बादशाह बाबर के पास आ गया। उसने भी इस हीरे को गले में पहनने की गलती की। इससे उसे दौलत और शोहरत तो बहुत मिली, पर उसका भी बुरा वक्त आ ही गया। कुछ समय बाद उसकी अकाल मृत्यु हो गई। जब ये हीरा उसके बेटे हुमायूं के पास आया, तब उसकी भी मृत्यु अचानक सीढ़ियों से गिरने की वजह से हो गई। फिर ये हीरा अकबर के पास गया। अकबर ने इसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि उसने इस हीरे को अपने शाही खजाने में रखवा दिया, इसलिए इस हीरे का श्राप अकबर को नहीं लगा। फिर ये हीरा शाहजहां के पास गया। हीरे की खूबसूरती को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। शाहजहां ने उस हीरे को अपने सिंहासन में जड़वा दिया, जिसे हम इतिहास में मयूर सिंहासन के नाम से भी जानते हैं। और फिर इसके बाद क्या होना था, उसकी भी बदकिस्मती शुरू हो गई। उसकी बीवी मुमताज महल की मृत्यु हो गई, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। हीरे का श्राप यहीं तक नहीं रुका। उसके अपने बेटे औरंगजेब ने उसे अपने ही घर में बंदी बना लिया और नजरबंद करवा दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जब ये हीरा औरंगजेब के पास आया, तब ये हीरा लगभग 800 कैरेट का था। उसने हीरे की चमक बढ़वाने के लिए एक विदेशी कारीगर को बुलवाया, पर वो कारीगर नौसिखिया निकला। उसने हीरे को पॉलिश करते करते तोड़ दिया, जिससे वो हीरा
800 कैरेट से केवल 186 कैरेट का ही रह गया। शराब के चलते औरंगजेब का भी बुरा वक्त आ ही गया। मराठाओं ने औरंगजेब के खिलाफ विरोध कर चारों तरफ से आक्रमण कर दिया। उस युद्ध के बाद औरंगजेब की मृत्यु हो गई और वो हीरा उसके बेटे मोहम्मद शाह के पास आ गया। ईरान के शासक नादिर शाह ने उस पर आक्रमण कर दिया और बहुत ही आसानी से उस हीरे को हासिल कर राजधानी पर कब्जा कर लिया। नादिर शाह ये कोहिनूर हीरा अपने साथ ईरान ले गया। आपको ये शायद ही पता होगा कि नादिर शाह ने ही इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा था। अफगानिस्तान के अहमद शाह दुरानी ने नादिर शाह की हत्या कर दी और वो हीरा दुरानी के पास आ गया। दुरानी के बाद ये हीरा कुछ वक्त उसके बेटे शाह शुजा के पास रहा। कुछ समय बाद पंजाब के सिखों ने शाह शुजा पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। उस समय सिखों के राजा रणजीत सिंह हुआ करते थे। उन्होंने शाह शुजा को तब तक भूखे प्यासे रखा जब तक उसने वो हीरा उन्हें दे न दिया। राजा रणजीत सिंह उस समय के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक हुआ करते थे, पर हीरे के संपर्क में आते ही उनकी तबीयत खराब रहने लगी। उसी समय अंग्रेजों ने उनकी बीमारी का फायदा उठाते हुए उन पर आक्रमण कर दिया और उन्हें हराकर हीरे को अपने कब्जे में कर लिया। लॉर्ड डलहौसी उस हीरे को अपने साथ इंग्लैंड ले गया। डलहौसी ने उस हीरे को गिफ्ट के तौर पर रानी विक्टोरिया को दे दिया। रानी विक्टोरिया कोहिनूर हीरे से जुड़े श्राप को पहले से ही जानती थी कि वो हीरा किसी भी मर्द को सूट नहीं करता है, इसलिए रानी विक्टोरिया ने इस हीरे को पॉलिश करवाया जिससे उसका साइज और भी छोटा हो गया और रानी विक्टोरिया ने उस हीरे को अपने मुकुट में जड़वा दिया और अपनी वसीयत में ये लिखवाया कि आगे जाकर अगर ब्रिटेन का कोई राजा भी बनता है तो इस हीरे से जड़े मुकुट को वो नहीं पहनेगा बल्कि उसकी बीवी धारण करेगी। और ये परंपरा आज भी चलते आ रही है और तब से ही कोहिनूर हीरा इंग्लैंड के पास ही है।